पर आऊँगा तो क्या मैं यहाँ पर सेटल भी हो जाऊँगा और फैमिली को भी बुलाऊँगा या नहीं। अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं और फूड भी दे देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की कंट्री जो मैं आपको बताने लगा हूं, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है ऐसे दोस्तों के लिए जो यहां पर सबसे सस्ता वीज़ा लेना चाहते हैं, जो से बहुत से कम पैसों में यहां पर आना चाहते हैं। तो ये रोमानिया और बल्गारिया, तो लोगों का रुझान भी इस तरफ कम है। तो फिर भी जो रिसेंटली अभी ये यहाँ पर आए हैं तो वीज़ा रेशो या इनका अच्छा है। तो ये दो कंट्री, इन दोनों कंट्रीज़ को आप टारगेट करें। शेंजन को ये ज्वाइन कर चुके हैं और अब इनको ऐड करके 29 हो चुके हैं कंट्रीज़ एज एंट्री चाहते हैं। तो अभी ये दो कंट्री ट्रेंडिंग में है, सस्ते हैं, वर्क वीज़ा आसानी के साथ मिल जाता है और यहाँ पर सैलरी भी कम है थोड़ी सी। जो लोग नहीं जाते रोमानिया और बल्गारिया को, तो थोड़ा सा बता दूं, रोमानिया का जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर लैंग्वेज जो रोमानियन है और कैपिटल बुकारेस्ट है। वहीं अगर आप बल्गारिया की बात करें, पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 70 लाख है, लैंग्वेज बल्गारिया है और इसका कैपिटल सोफी है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मकसद की तरफ, पैसा कितना है। तो इसी आप इनको पुअर कंट्रीज़ कह सकते हैं। अगर आप रोमानिया की सैलरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेटली तो तकरीबन 650 से 700 यूरो मिनिमम आप कहीं ना कहीं पर कमा ही लेंगे। तो पर आवर की अगर रेट की हम बात करते हैं तो 4 से 5 यूरो पर घंटा है। तो बेसिकली यहाँ पर मंथली आपको सैलरीज मिलती हैं। और जो रोमानिया में सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर ओवर टाइम भी आपको मिलता है और ओवर टाइम के जो लगा के आप बहुत ज़्यादा अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो बल्गारिया की बात करें, सैलरी थोड़ी यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। को यहाँ पर तकरीबन 450 से 500 यूरो के करीब यहाँ पर होता है। ओवर टाइम डाल के 600 यूरो आप कर लो तो बहुत कम है। रोमानिया में 700-800 आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो ये चूँकि न्यूली इंटर हुआ है, मकसद हमारा आपके सामने ही है, यहाँ पर सिर्फ एंट्री है। तो कम सैलरीज़ पर अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ यूरोप में आ जाऊँ और वीज़ा रेशो इनका इस वक्त अच्छा चाह रहा है, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो वर्क परमिट के लिए जो कितना चार्ज हो रहा है, तो बहुत सी एजेंसीज यहाँ पर वर्क परमिट जो है इन दोनों को दे रही हैं। जो मेरे पास नॉलेज आया है तो रोमानिया का 5000 से 5000 से 6000 जो है ना वो चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपने आना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन डिमांड चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, हमारे सारे लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो अब उनको पता चल गया है कि थोड़ा सा अब एक्सपेंसिव हो गया है, ऊपर से शेंजन में भी आ चुका है तो थोड़ा सा इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो तनख्वाहें उतनी हैं लेकिन आपको से ज़्यादा चार्ज कर ले हैं। तो अब आपको इसके ऊपर कहीं बार भी वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, आपको पता ही है। अगर बल्गारिया का हम करें तो वो तकरीबन 4000 यूरो का चल रहा है, 3500 से 4000। मगर बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने आपको सैलरीज़ बताई हैं, वो सैलरीज़ अनस्किल्ड लोगों की हैं। अगर आपके पास स्किल है तो ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर रोमानिया और बल्गारिया के ऊपर यहाँ पर आपको कंपनी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं और फूड भी दे देती हैं। बहुत ज़्यादा कंपनी दे रही हैं, नहीं तो एक ज़रूर आपको रिहाइश ज़रूर देंगी। तो लिविंग कास्ट जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ की तकरीबन जो है ना वो 100 के अंदर अंदर आपको यहाँ पर अकोमोडेशन मिल जाती है और फूड भी इतना ही लगता है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पर आप 100 यूरो में खा भी सकते हैं और 100 यूरो में रह भी सकते हैं, यानी 200 यूरो आपका तकरीबन खर्चा होगा। बाकी आपकी अकोमोडेशन है, आप किसी सेंट्रल एरिया में, कमर्शियल एरिया में जाएंगे तो महंगा भी हो सकता है, लेकिन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है बहुत सी कंपनियाँ आपको वर्क परमिट के ऊपर रियायत ज़रूर देती है। अभी मैं आपको बताता हूँ किस पाकिस्तान से, इंडिया से कौन से फील्ड में लोगों के आ रहे हैं। तो अभी वेयर हाउस में लग रहा है वीज़ा, ट्रक ड्राइवर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बस ड्राइवर की, क्लीनिंग की, फूड डिलीवरी के ऊपर बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ज़रूर आप फूड डिलीवरी में अप्लाई करें। तो ये यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वो से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन बल्गारिया में होटल इंडस्ट्री में बहुत वीज़े लग रहे हैं, इनकी फील्ड्स में भी लग रहे हैं, लेकिन जो है ना होटलिंग में बहुत ज़्यादा बल्गारिया में जो है ना वो वीज़े लग रहे हैं। तो
तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हम जॉब यहाँ पर कैसे फाइंड ऑफ कर सकते हैं बगैर एजेंसीज़ के थ्रू, या हम अपनी थोड़ी बहुत नो हो रखते हैं अप्लाई करने की, तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर वर्क परमिट का प्रोसेस होता कैसे है, थोड़ा सा इस बारे में बताता हूँ। इनिशियली आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैं आपको वेबसाइट भी स्क्रीन के ऊपर भी शो होंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपने इनको फाइंड आउट करना है। तो कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी मैं यहाँ पर डिटेल दूंगा। सबसे पहले तो इनिशियली आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वेबसाइट भी यहाँ पर शो कर रही हैं और डिस्क्रिप्शन में भी देते थे, वहाँ पर जाके आप अप्लाई करते हैं या एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो आपका एक एग्रीमेंट होता है जिसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एम्प्लॉयर के साथ। तो एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट अप्लाई करता है। तो रोमानिया के केस में वो इमिग्रेशन ऑफिस जो है ना वो खुद ही जाता है। वहीं पर अगर बल्गारिया में देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में जो है ना वो अप्लाई करता है एम्प्लॉयर। तो तकरीबन दोनों का सेम ही है। तो उसके बाद आपका वर्क परमिट का अप्रूवल आता है। वर्क परमिट के अप्रूवल आने के बाद आप अपनी कंट्री में रोमानिया की इमिग्रेशन एम्बेसी में जाएंगे, उसके बाद बल्गारिया तो बल्गारियन एम्बेसी में आप जाएंगे। तो इस तरीके के साथ आपका ये प्रोसेस चलता है, पहले जॉब ऑफर, फिर वर्क परमिट, और उसके बाद आपका अप्रूवल आने के बाद आप अपॉइंटमेंट उठाते हैं और फिर यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर टीआरसी आप अप्लाई करते हैं। टीआरसी मतलब यहाँ का जिस तरह हमारे यहाँ पर शनाख्ती कार्ड होता है, तो इस तरह का टीआरसी कार्ड मिलता है। तो इस प्रोसेस को टाइम कितना लग रहा है आजकल, तो रोमानिया का जो वर्क परमिट का अप्रूवल है 3 से 4 महीने लग रहे हैं। तो तकरीबन एम्बेसी में का भी अगर टाइम इसमें डालें तो 6 महीने का दोनों में तकरीबन बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बल्गारिया में थोड़ा टाइम 1 महीना कम कर ले, क्योंकि वहाँ पर लोगों का रुझान अभी तक नहीं है, बहुत कम है बल्गारिया में। तो स्पीड आप ट्रैक है और उनको वर्कर भी ज़्यादा चाहिए, तो वो ज़रा जल्दी जो है ना वो कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट भी बल्गारिया की जो है ना वो जल्दी मिल रही है। तो इस तरह से आपके पास आप देख लें दोनों ऑप्शन है। तो इंटरव्यू की बात करते हैं, रोमानिया के ऊपर जो है ना इंटरव्यू होता है, लेकिन बल्गारिया में जो है ना 50-50 है, डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन रोमानिया में होगा लाजमी। तो पीसीसी आपको चाहिए होता है, जिसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। दोनों के लिए आपको पीसीसी चाहिए होता है। अगर आप दोनों कंट्रीज़ का सोच रहे हैं तो पीसीसी ज़रूर अप्लाई करें। 6 महीने उसका टाइम होता है, आप उसको बना के रख लें, टेस्ट करवा लें मोफा से। अब तो आपके पास पोस्टाइल भी आ गया, वो ज़रूर करवाइएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें। तो अभी जो आपको मैंने बताया वर्क वीज़ा के ऊपर मैंने बताया है। अब चाहते हैं कि वर्क वीज़ा लेके भी यहाँ पर आऊँगा तो क्या मैं यहाँ पर सेटल भी हो जाऊँगा और फैमिली को भी बुलाऊँगा या नहीं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर आने के बाद हैं 1 से 2 साल भी के बाद अपनी फैमिली बुला सकते हैं। और दोनों कंट्रीज़ में पीआर का जो है वो 5 साल का ड्यूरेशन, 3 से 5 साल आप हो चुका है, तो 5 साल के बाद आप पीआर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर साल का जो है वो रिन्यूअल टीआरसी कार्ड मिलता है। तो आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप अगर कम सैलरी में यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो 1 लाख आप सेव करना चाहते हैं, तो रोमानिया और बल्गारिया आपके पास गुड ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, सैलरी कम के ऊपर यहाँ पर कम एक्सपेंस में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और मैं वेबसाइट्स और रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आपके इधर स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी, और कमेंट्स में भी अपने डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास शो हो रही होंगी। तो इस वक्त दोनों ट्रेंडिंग में हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक। जो मैंने आपको डिटेल दी है इसके ऊपर ज़रूर अमल करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। बहुत सी दोस्तों की क्यूरी आ रही थी, उम्मीद है आपका तमाम जो है ना वो क्वेश्चन आंसर आपको मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।